बलूचिस्तान एक बार फिर लहूलुहान। फितनतुल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों का निहत्ते शहरियों पर बुज़दिलाना वार। कोयटा से पंजाब जाने वाली बसों के 9 मुसाफिरों को शनाख्त के बाद कत्ल कर दिया। तमाम मुसाफिरों का ताल्लुक पंजाब से था। वाक़या लोरालाई और मूसा खेल के दरमियान कौमी शाहराह पर पेश आया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक दहशत गर्दों ने मुसाफिरों के शनाख्ती कार्ड देखे 9 अफराद को नीचे उतार कर कत्ल कर दिया। लाशें आबाई इलाकों में भिजवा दी गईं। वालिद के इंतकाल पर घर जाने वाले दुनियापुर के 2 भाई भी शामिल। जाबिर और उस्मान की मैयतें घर पहुंचने पर कोहराम। इलाके की फिजा सोगवार। मकतूल बिलाल का ताल्लुक अटक, बिलावल का गुजरात, साबिर हुसैन का गुजरावाला से था। आसिफ का खानेवाल, मोहम्मद जुनेद का लाहौर और सईद अनवर आवान शेखुपुरा का रिहायशी था। मुल्क को फितनाल हिंदुस्तान और सहूलतकारों से पाक करेंगे। बेगुनाह अफराद के खून का बदला लिया जाएगा। सदर और वजीर आजम काज़िम। निहत्ते मुसाफिरों का कत्ल फितनाल हिंदुस्तान की खुली दहशतगर्दी करार। बलोचिस्तान में मुसाफिरों के अगवा और कत्ल की शदीद मजम्मत। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, मासूमों का कत्ल नाकाबिले मुआफी जुर्म है, सख्त जवाब दिया जाएगा। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी बोले, भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों का हर जगह पीछा करेंगे। वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान की वाक़े की शदीद मजम्मत। कहा, दुश्मन शिकस्त के बावजूद बलोचिस्तान में निहत्ते शहरियों पर जुल्म आजमा रहा है। सिक्योरिटी इदारे पूरी कुव्वत के साथ फितने को कुचल देंगे। पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में भारत का हाथ निहायत वाज़ेह है। हिंदुस्तान दुनिया भर में दहशतगर्दी और कत्ल की वारदातों में मुलविस है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहें चैलेंज हैं। काबुल से राब्ते में है। उम्मीद है कि अफगान हुकूमत इस चैलेंज पर काबू पाने की कोशिश करेगी। हमें माजी का कैदी बनने के बजाय मुस्तकबिल की जानिब देखना चाहिए। मिलिट्री लेवल पर जंगबंदी भारत की सियासी क़यादत से हजम नहीं हो रही। अंदरूनी सियासी दबाव की वजह से हिंदुस्तान अपनी शिकस्त कबूल नहीं कर पा रहा। नायब वजीर आजम इसहाक डार का कुआलालंपुर में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। मोदी सरकार को एक बार फिर 2 टोक पैगाम दिया। कहा, भारत हमारा पानी रोक सकता है, ना ही रुख तब्दील कर सकता है। ऐसा करना ऐलान जंग तस्वर होगा। भारत के एकतरफा इक़दामात पर सिविल और अस्करी क़यादत ने मुंह तोड़ जवाब देने का फैसला किया। हमारे बहादुर पायलट्स ने दुश्मन के 4 राफेल समेत 6 तैयारे गिराए। इनकी तबीयत साफ कर दी। मार्को रूबियो का फोन आया, भारत रुकने को तैयार है। जवाब दिया, हम भी तैयार हैं। पाकिस्तान ने कहीं भी भारत का बयानिया नहीं चलने दिया। दूसरों पर तसल्लुत जमाने वालों को बता दिया, तुम होते कौन हो। सानेहा एसवास। स्वाबी इंस्पेक्शन टीम की इंक्वायरी रिपोर्ट वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को पेश कर दी गई। गफलत के मुर्तकब सरकारी एहलकारों और अफसरान की निशानदेही। अर्ली वार्निंग सिस्टम गैर फ़ाल होने से पैगाम रसानी में ताख़ीर हुई। मुख्तलिफ महकमों में राब्तों का फुक़दान रहा। PDMA और इंतज़ामिया की एडवाइजरी पर अमल दरामद नहीं किया गया। होटल मालिकान ने भी गफलत का मुज़ाहरा किया। रेस्क्यू 1112 की तरफ से रिस्पॉन्स में ताख़ीर। तरबियती याफ्ता एहलकारों और दरकार आलात की अदम दस्तियाबी भी सामने आई। वज़ीर आला KP ने तादीबी कार्रवाइयों की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वज़ारतों की कारकर्दगी से मुताल्लिक़ इजलास। वज़ारत तवानाई की गवर्नेंस में बेहतरी और इस्लाहात के लिए माहिरीन पर मुश्तमिल निज़ाम पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने कहा, 7 दहाइयों से मुल्क जिस निज़ाम से चलाने की कोशिश की गई उससे तरक्की मुमकिन नहीं। फरसूदा निज़ाम को जदीद और मुअस्सर गवर्नेंस में तब्दील करना है। वज़ारत बिजली की इस्लाहात और नुकसानात में कमी बाकी वज़ारतों के लिए काबिल तक़लीद और मिसाल है। पीपल्स पार्टी के वफ़द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट इंतखाबात पर भी मुशावरत। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कोशिश है कि खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की 5 सीटें निकालें। जब नंबर्स पूरे होंगे तो तहरीक अदम एतमाद भी लाई जा सकती है। PTI के 26 अरकान की नाअहली का रेफरेंस। अपोजिशन और हुकूमती अरकान की पंजाब असेंबली चेंबर में स्पीकर मलिक अहमद खान से मुलाकात। मुअत्तल अरकान को मौक़िफ़ पेश करने का मौका देने पर दोनों जानिब से मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई। सेहत और वतन वापसी का केस। वफाकी हुकूमत की जानिब से रिपोर्ट पेश न करने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बरहम। क्यों ना वफाकी वज़रा के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान के रिमार्क्स।
वजीर आजम के खिलाफ भी कार्रवाई की वार्निंग। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की रिपोर्ट आइंदा हफ्ते पेश करने के लिए मोहलत की इस्तदा मंजूर। पेशावर में मसाइल के अंबार, तजावजात की भरमार, कहीं खंडरात नुमा सड़कें तो कहीं सीवरेज के मसाइल, बिजली और गैस की लोड शेडिंग, अवाम के लिए दर्द सर। शहर हो या दही इलाके, सफाई का बुरा हाल। यूनिवर्सिटी रोड बारिश में तालाब बन जाती है। शहरियों का मुंतखब नुमाइंदों पर अदम एतमाद। कहते हैं तीन बार असेंबली पहुंचने वालों ने कुछ न किया, बुनियादी सहूलतें ही फराहम कर दे। पानी का मसला है, बिजली का मसला है, 18 घंटे लोड शेडिंग है यहाँ पे। है नहीं, फिर भी बिल आते हैं। गैस का मसला भी है, बिजली का मसला है, बहुत बुरा हाल है यहाँ तो। बड़ा मसला तो जी ये गंदगी का है। 10, 12, 15 साल से यहाँ पीटीआई की गवर्नमेंट है। 18-20 हजार नफूस पर मुश्तमिल एरिया है। यहाँ पे गर्ल स्कूल नहीं है। कराची में बगदादी बिल्डिंग सानिहा, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के 9 अफसरान समेत 13 मुल्जिमान का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। पुलिस ने SBCA के 6 डायरेक्टर्स और बिल्डिंग मालिक समेत 14 अफराद को कसूरवार करार दिया। SBCA का जिला जनूबी में एक्शन, मजीद 8 इमारतों की निशानदेही, बिजली और गैस के कनेक्शंस मुनक़ता, मकीनों का शदीद एहतजाज। सदर में मुज़ाहिमत पर 4 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। अदाकारा हुमैरा असगर को लाहौर के मॉडल टाउन कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज़े जनाजा में रिश्तेदारों और अहले मोहल्ला की शिरकत। कराची पुलिस ने हुमैरा को कत्ल कराने से मुताल्लिक शिकायत को झूठा करार दिया। तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक कोई सबूत नहीं मिल सका। दरखास्त गुजार ने प्राइम मिनिस्टर डिलीवरी यूनिट पर जाली सिम से दरखास्त जमा करवाई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक हुमैरा असगर की लाश 8 से 10 माह पुरानी थी। जिस्म की कोई हड्डी टूटी हुई नहीं पाई गई। IG सिंध का ज्यादती के इल्जाम की दरखास्त पर इंक्वायरी का हुक्म। बाल और शर्ट के टुकड़े केमिकल एग्जामिन के लिए भेज दिए गए। इसराइली फौज की इमदाद के मुंतज़िर निहत्ते फ़लस्तीनियों पर फिर गोलाबारी। रिहायशी इमारतों पर भी बमबारी, 10 बच्चों समेत मजीद 82 फ़लस्तीनी शहीद। चंद दिन में जंगबंदी मुआहदा तय पा सकता है, सेहूनी वज़ीर आज़म नेतन्याहू का दावा। ईरान ने अमेरिका से मशरूत मुज़ाकरात पर आमादगी जाहिर कर दी। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा, बाहमी एहतराम की बुनियाद पर बातचीत के लिए तैयार है। अमेरिका गारंटी दे कि दोबारा ईरान के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा। वॉशिंगटन को अपनी गलती का मदावा करना होगा। तुर्की की बड़ी कामयाबी, कुर्द अलहदगी पसंद तंजीम PKK ने हथियार डाल दिए। कमांडर्स और खवातीन फाइटर्स ने इराक में बंदूकें जला डाली। दहशतगर्द कार्रवाइयां छोड़ने का बाज़ाब्ता ऐलान। पाकिस्तान अंडर 18 एशिया कप हॉकी के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में मलेशिया को पेनल्टी शूट आउट पर शिकस्त दी। मुकर्ररा वक्त तक मुकाबला 3-3 गोल से बराबर था। विंबलडन चैंपियनशिप का फाइनल कौन खेलेगा, फैसला आज होगा। पहले मेंस सेमीफाइनल में दिफाई चैंपियन कार्लोस अल्कराज और टेलर फिट्स का मुकाबला जारी। दूसरे सेमीफाइनल में वर्ल्ड नंबर 1 यानिक सिनर और नोवाक जोकोविच से टकराएंगे। वुमेन सिंगल्स का फाइनल कल अमेरिका की एमेंडा और एगा श्यान्तिक के दरमियान होगा। और 5 गेंदे 5 विकेट। T20 में आयरिश बॉलर का तारीखी कारनामा। कर्टिस कैम्फर ने डोमेस्टिक मैच में मॉन्स्टर रेड्स के लिए खेलते हुए नॉर्थ वेस्ट वॉरियर्स के खिलाफ रिकॉर्ड कायम किया।